परमेश्वर का नाम का मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। आज के तीसरे दिन में हमें फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए, आपस में कुछ बातें सीखने का अवसर दिया गया। पाम संडे हम जो मनाए, पाम संडे का मैं उस दिन बतलाया, तो क्या कौन सा दिन था? विजय यात्रा का दिन था। विजय यात्रा का दिन था। विजय यात्रा के बाद में हमने पहला दिन तो क्या देखा? किसानों के विषय में देखा, दाख की बारी के विषय में देखा, और बीते कल के दिन में हमने क्या देखा? नम्र और दीन बनना। मैंने यीशु मसीह को मालूम था कि मैं जाने वाला हूँ, फिर भी जैसा पहले जगत से प्रेम करता था, आपसे हमसे प्रेम करता था, वही प्रेम वो अंत तक बनाए रखा। और आज का जो है वचन, जैसा यहाँ लिखता है 25 पद, तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। कल के दिन में हम देख रहे थे जब यीशु मसीह हर एक चेलों के पांव को धो रहा था। उन चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती भी था। ठीक, पतरस तो यीशु मसीह से बात किया, बोला, नहीं प्रभु, मैं अपना पांव तुझे धोने नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर मैं तेरा पांव ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। और वहां यीशु मसीह कहता है कल के दिन में, समय नहीं था इसलिए, जो सब नहा चुके हैं उन्हें नहाने की जरूरत नहीं, और सब के सब शुद्ध नहीं है। यह बात यहूदा इस्करियोती के विषय में यीशु मसीह कह रहा था कल, क्योंकि यीशु मसीह जानता था मैं जिसका पांव धोने जा रहा हूं, यही कल मुझे क्या करेगा? जो हम कहते हैं आस्तीन का सांप, हमारे संग रहेंगे, खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब करेंगे, पर वही समय आता है, वही आस्तीन का सांप बन जाता है। तो यहां पर यीशु मसीह सारी बातों को जानते हुए भी अपने आप को उसने नम्र और दीन किया गया। ये मनुष्य की, कोई मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता है, कोई मनुष्य कर नहीं सकता। कह दे आवेश में कि हाँ मैं कर लूंगा, नहीं, वक्त आएगा वो कर नहीं पाएगा। और यहां यीशु मसीह कहता है 14 पद जो पढ़ रहे थे, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा। वो पांव धोने के बाद ही अवसर के तलाश में था। जानिएगा, हमारे मध्य में हमारे संग लोग चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सब करते हैं, परंतु वे अवसर की तलाश में रहते हैं। शैतान की क्या नहीं है? पलके नहीं है, मालूम है? उसके पलके नहीं है, और रात दिन आंखें खोलकर देखता रहता है, किसको पकड़े, किसको उठाए। आपको सलाह देगा, वो खुद सुनेगा। ये शैतान की प्रवृत्ति है। और यहां शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में क्या हो गया? समा गया। यहूदा इस्करियोती क्या था? 12 चेलों में से जो तो बोले खजांची था। तो खजांची अंगूर छाप नहीं होता है, पढ़ा लिखा था। तो यीशु मसीह
जब चेले बना रहा था, मैं आपको ये सब बातें बतलाना चाहता हूं, जो कि कलिसिया में होती नहीं, ये सब बातें ऊपरी ऊपरी बातें हो गई, खत्म कर दिया। यीशु मसीह जब एक एक को बुलाकर अपना चेला बना रहा था, उस समय यीशु मसीह जानता था जिसे मैं आज अपना साथ लेकर चल रहा हूं, आने वाले कल के दिन में वो मुझे क्या करेगा। फिर भी क्योंकि यहां पर देखिए, अभी जो पढ़ा गया 24 पद पढ़िए, आपको बताना चाहता हूं। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। ये यीशु मसीह जितनी बातें बोल रहा था वो यहूदा इस्करियोती भी समझ रहा था और यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह समझ रहा था। बात कर समझ। और यहां ये बातें यीशु मसीह सब जानते हुए सब, और यीशु मसीह ने वहां लिखा था कल के दिन पर कि परमेश्वर ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। यीशु मसीह चाहता तो काम को छोड़ देता होगा, आप पर हम होते काम को छोड़ देते। यीशु मसीह को अपने परमेश्वर की योजना को क्या करना था, पूरा करना था। इसलिए यीशु मसीह हर काम को एक एक स्टेप बाय स्टेप करता चला गया। और यहां पर लिखता है जैसे यीशु मसीह ने पांव को धो लिया, सब कुछ हो गया, उसी समय से यहूदा इस्करियोती अवसर की तलाश में था और साथ साथ गया किसके पास, प्रधान याजकों के पास, प्रधान याजकों के पास, और कहता है यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। ये आप क्या समझते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, ये भविष्यवाणी 450 साल पहले कर दिया गया था। जैसा मैं पाम संडे को कह रहा था जकरिया के विषय में कि 450 साल पहले ही यीशु मसीह के विषय में कह दिया था कि विजय यात्रा होगा। और यहां भी 450 साल पहले इन बातों का विवरण हो चुका था। आइए चलते हैं जकरिया की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय 10 से पढ़िए। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, हाँ, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। अब आगे पढ़िए। हाँ, वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे 3 भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। हाँ, तब मैंने उनसे कहा यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, हाँ, और नहीं तो मत दो। नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल कर दिए। देखिए ये भविष्यवाणी, ये रहस्य क्या, ये रहस्य जकरिया के पुस्तक में ही यीशु मसीह के विषय में इन बातों को कह दिया गया था। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के विषय में, हाँ, टुकड़े तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। एक मिनट, अब वही पर हाथ रखिए, कुम्हार के आगे फेंक दे। यहूदा इस्करियोती जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया, 30 चांदी के टुकड़े ले लिया, तब यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, अपने मन में पश्चाताप किया और कहा सचमुच मैंने एक निर्दोष को क्या किया है, पकड़वाया। और क्या किया, वो 30 चांदी के टुकड़े को क्या किया, कभी आपने इस चीज को जाना, क्या किया, वो खेत में जाके फेंक दिया। और वो खेत भाई कुमार का खेत था, समझे। आप उसको पढ़िएगा घर में जाके, मत्ती पूरा पढ़।
ये 30 चांदी के टुकड़े फिर कुम्हार के खेत में फेंका गया और ये नया नियम में जाकर पूरा हो गया। हाँ आगे पढ़िए। यह क्या ही भारी दाम है हाँ क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया, मेरे लिए ठहराया था। हाँ तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर हाँ यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। हाँ तब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था हाँ इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है, जो परमेश्वर के साथ हमारा नाता है। इस नाते को तोड़ डाल, प्रेम को 2 लाठी था उसके पास में, एक लाठी का नाम था अनुग्रह और एक लाठी का नाम था एकता। ये कई 100 साल पहले यीशु मसीह के वर्णन को लिख दिया गया था प्यारों, और इसलिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह, क्योंकि आने वाले शुक्रवार को हम लोग ये पढ़ेंगे यशायाह 53 पढ़ेंगे, है ना, गुड फ्राइडे। वो बंद होने वाले भेड़ के नाय चुपचाप रहा, सब कुछ सहता रहा। वो जानता था कि आगे मेरे लिए कौन सा दिशा निर्देश है, और इन बातों को समझते हुए यीशु मसीह परमेश्वर के दिए गए कार्य को धीरे धीरे क्या कर रहा था, पूरा कर रहा था। और यहाँ देखिए फिर हम लोग 17 में आते हैं सीधा। 11 अख़मीरी रोटी की पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हाँ। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। यीशु मसीह देखिए हर एक चीज को जानता था, इसके बाद क्या होने वाला, क्या होने वाला, और फसह की तैयारी की गई। और जब फसह की तैयारी की गई, 20वां पद में कहता है जब सांझ हुई तो वह बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। देखिए जब सांझ हुई, जो फसह की तैयारी की गई, जो घर तैयारी की गई, जिसे हम कहते हैं लास्ट सफर कहते हैं, तैयारी की गई, और जब वहां पर अपने 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। चलिए थोड़ा हम देखते हैं यहूदा प्रकाशित वाक्य से पहले 12 से पढ़िएगा, आपको बताना चाहता हूँ। वे तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। आपको पहचानना है आपके बीच में कौन यह दर्शनोती है। आपके साथ बैठेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब करेंगे, जय मसीह की सब करेंगे, सभाओं बैठ के आपके साथ खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। और यहां लिखता है ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे का मतलब क्या है? समुद्र में क्या रहता है? पानी भरा रहता है, और उसके नीचे चट्टान, नुकीला चट्टान रहता है, वो दिखाई नहीं देता। कब आके आपको लगेगा नहीं। इसलिए बड़े बड़े जहाज जब जाते हैं, बड़े बड़े जहाज जब जाते हैं, वहां पर एक लाइट टावर रहता है जो दिशा निर्देश देते रहता है। मैंने लाइट टावर वहां रहता है जहां चट्टान रहता है, ताकि आने वाले जहाज को बतलाता है कि यहाँ पास मत आना, क्योंकि यहाँ क्या है? चट्टान है। ये ऐसे लोग, ऐसे मसीही लोग आज हमारे बीच में है। क्या हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। और यहां कहता है हाँ, छिपे हुए चट्टान सरीखे हैं, हाँ, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले भी है। लगेंगे पास्टर, प्रचारक, लगे रखवाले, आपके रखवाले नहीं। ये वचन बोलता है, ये पास्टर डॉक्टर नहीं बोलता।
रखवाले हैं। हाँ वे निर्जल बादल हैं हाँ, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, जिधर चाहा उधर निकल गया। ये निर्जल बादल है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। लूसीफर भी बड़ा अच्छा गीत गाता था। हाँ, उसके जब पंख उठाया करता था 100 वीणाएं बजा करता, लाखों वीणा बजाया करते थे। और वही आखिर लूसीफर ठहरा। लगेगा आपको बहुत परमेश्वर का बड़ा भक्त है, परमेश्वर की लोग है। और ऐसे ही लोग समय आने पर आपको डंक मारेंगे। आज की रात्रि काल को यह बात आपको मैं बतलाना चाहता हूँ। हाँ, आगे बढ़िए। और क्या लिखता है? पतझड़ के निष्फल पेड़ है। पतझड़ के इसमें कोई फल नहीं, इसमें कोई फल नहीं। लगेगा फल ही फल है, नहीं, कोई फल, निष्फल फल है। हाँ, जो 2 बार हाँ, उजड़ मर चुके हैं जो 2 बार मर चुके हैं। हाँ, और जड़ से उखड़ गए हैं। जड़ से उखड़ भी गए हैं, फिर भी। हाँ, 14 पद पढ़िए। हनो 14। नहीं, ठीक। हाँ, ये सब- 13। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का पेट उछालते हैं। हाँ, ये डावाडोल तारे हैं। लज्जा के फेर उठाता मतलब बेशर्मी, बेशर्मी का हद। तुम जो भी कहो मैं तो कहूँ। ये लज्जा के बाद बेशर्मी। हाँ, और क्या लिखता है? डावाडोल तारे हैं। हाँ, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। जिनके लिए सदा काल के लिए घोर अंधकार रखा गया। इसी का 16 भी पढ़िए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। यहूदा स्कूल भी कई बार कुड़कुड़ाया, जानते हैं? कहाँ कुड़कुड़ाया, कह सकते हैं? जब वो सामरी स्त्री, पापी स्त्री आई यीशु मसीह को मरे एक तरफ डालने लगी। अरे ये तो इतनी कीमती, तो क्यों डाल रही है? यहूदा स्कूल कहने लगा, ये तो गरीबों में बांटा जाता, इससे पैसा आता। ये असंतुष्ट लगेगा तो पूरा परमेश्वर का भेष प्रति असंतुष्ट, हर बात में कुड़कुड़ाने वाले। हाँ, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अपनी अभिलाषा को पूरा करेंगे। आप क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। वह अपने लाभ के लिए वो देखी बढ़ाई। ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहना, सावधान रहना। प्यारो, आपको परमेश्वर ने परख की आत्मा दी है, परख की आत्मा दी है। परखिए। दूसरा तिमुथियुस 3:5-6 में कहता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वे भक्ति का भेद तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से क्या करना? दूर रहना। परंतु यीशु मसीह, अब सवाल है कि दूर क्यों नहीं रह जब जानता था? क्योंकि उसे अपने परमेश्वर की योजना को क्या करना था? पूरा करना। ये यहूदा स्कूती और यीशु मसीह के बीच में वार्तालाप हो रहा है। देखिए, चलिए 22 पढ़िए, 26 का 22। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हाँ, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? हाँ, उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, जैसे वही मुझे पकड़वाए। पकड़वाए। देखिए, यीशु मसीह उसको इशारा भी कर रहा है। जिसने मेरे साथ थाली पे हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। ये रात्रि काल बड़ा भयानक काल था। सोचिए, यीशु मसीह मनुष्य होकर हर बातों को कैसे सह रहा था और हर एक बात को बड़ी नम्रता और दृढ़ता के साथ उसे पूरा करना
क्योंकि उसे परमेश्वर की योजना को पूरा करना था। और यहाँ लिखता है, थोड़ा आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा लूका 18 का 32-33, अगर किसी को मिला है तो देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय क्योंकि 32-33 पढ़िए। हाँ क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा हाँ, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे। देखिए ये भविष्यवाणी है। यीशु मसीह हर बात को भविष्यवाणी के द्वारा जो कल होने का है उन बातों को बतला रहा है यहाँ पर। और यहाँ लिखता है क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे। हाँ, और उसका अपमान भी करेंगे और उस पर थूकेंगे। हाँ, और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन फिर जी उठेगा। यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर की योजना को आपके लिए हमारे लिए क्रूस पर मारे जाने के लिए अपने आप को तैयारी कर रहा था। ये कैसा वाक्य है। और यहाँ पर आपको मैं और आगे लेकर चलता हूँ। 24 पढ़िए। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, हाँ, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। जब बस मत्ती रचित 18 का 7 में कहता है ठोकर लगना तो अवश्य है, परंतु हाय पुरुष पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब मेरा सवाल ये है, बहुतों ने बहुत बार सवाल किया, तो जब यीशु मसीह जानता था तो उसने यहूदा इस्करियोती को क्यों चुना? तो यहूदा इस्करियोती का उद्धार हुआ या नहीं हुआ? ये आज की रात्रि का तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यीशु मसीह ने क्या था? ठोकर लगना अवश्य है, पर हाय उस पुरुष के द्वारा जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यहूदा इस्करियोती चाहता तो इन बातों से अलग हो सकता था, परंतु क्या था वो आपको बतलाना चाहता हूं। गलाती 5 का 16-17 में कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने ना पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करती है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वह ना करने। ये आत्मा द्वंद्व करता है प्यारे आपस में, करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, क्यों करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये लड़ाई होता है। यहूदा इस्करियोती बहुत जनों ने बाहर मीटिंग में जाता हूं तो पूछते हैं तो यहूदा इस्करियोती का क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती का उद्धार नहीं हुआ। क्यों उद्धार नहीं हुआ? अब मैं आगे बताना चाहता हूं। हाँ पढ़िए, 24 जो पढ़ रहे थे। यदि मनुष्य का जन्म हाँ। ही ना होता, यदि मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। देखिए यहूदा इस्करियोती का अगर जन्म ना होता तो उसके लिए क्या होता? भला होता। परंतु फिर भी एक बात है। हाँ आगे पढ़िए। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? देखिए कर रहा है, यहाँ 30 चांदी के टुकड़े भी ले चुका है, फिर भी यहाँ पूछ रहा है हे रब्बी। रब्बी कहता है हे गुरु, क्या वो मैं हूं? देखिए शैतान कैसे उसके जीवन में समाया, और मैं आपको उसी बात को बतलाना चाहता हूँ। हाँ आगे क्या लिखता है उसके बाद में? उसने उससे कहा तू कह चुका। ये बातें आपस में हो रही है, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा चलते, यूहन्ना 13, शायद सब बातें आप
आप लोग को आज तक मालूम हुआ या ना मालूम हुआ मैं कह नहीं सकता। हर साल ऐसा गुड फ्राइडे आता है ना, जो लोग सबका आता है। चलिए आपको मैं वो बात बताना चाहता हूँ। यहोना 13 का निकालिएगा, 13:26 से पढ़िए धीरे धीरे जोर से। यीशु ने हाँ उत्तर दिया, हाँ जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। वही है, ये पहला इशारा, ठीक है, जिसे मैं डुबा कर दूंगा वही है। हाँ और उसने टुकड़ा डुबाकर शमूएल इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। हाँ टुकड़ा और यहाँ ले- का देखिए, अब देखिए, हाँ पढ़िए। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। समा गया। देखिए टुकड़ा लेते ही, रोटी का वो टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें क्या हो गया? समा गया। शैतान उस पर हावी हो गया। चाहता तो वो इस काम को इनकार भी कर सकता था, प्यारो, इनकार कर सकता था, पर वो क्यों इनकार नहीं किया? कि शैतान उस पर हावी हो गया। मैं कह रहा, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता। आत्मा और शरीर के बीच में द्वंद्व हो गया वहां पर, करूं या ना करूं, तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और शैतान यहाँ पर हावी हो गया, शैतान उसमें समा गया। हाँ तब यीशु ने उससे कहा, देखिए यहाँ पर बड़ी बेहद बड़ी बातें हैं। हाँ जो तू करता है तुरंत कर। तुरंत कर। देखिए ये यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को बोल रहा है। यीशु मसीह को मालूम हो गया कि उसमें शैतान समा गया है, अब वो करने वाला है, और यीशु मसीह उससे कह रहा है, तू जो करना चाहता है उसे क्या कर, जल्दी कर, तुरंत कर। परंतु उसके साथ जो चेले लोग बैठे थे, उन लोग क्या समझ रहे? पढ़िए। परंतु हाँ देखिए, बैठने वालों में से हाँ किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही है। देखिए आज हम मसीह लोग हैं, खाते पीते हैं, चर्च जाते हैं, सब करते हैं, हालेलुया स्तुति प्रभुता सब गाते हैं, परंतु ये भेद भरी बातें आज तक हम जान नहीं पाए। बैठने वाले समझ पा नहीं रहे कि यीशु मसीह और यहूदा के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। उन लोग क्या सोच रहे, समझे, कि सबत का दिन है, फसह का दिन है, तैयारी का दिन है, इसीलिए क्योंकि वो ट्रेजरर है, बात में समझिए, यहूदा इस्करियोती ट्रेजरर है, वो कह रहा है यीशु मसीह साहब से, जो कुछ करना चाहता तू जल्दी कर ले, सब तैयारी कर ले। देखिए ये ऊपरी ऊपरी बात है, परंतु भेद भरी बात ये है, यीशु मसीह उससे कह रहा है, हे मेरा बेटा, तू जो करना चाहता हो, क्योंकि तेरे मन में क्या क्या समा गया है? शैतान समा गया है। यीशु मसीह कहता है उसका जन्म लेना नहीं अच्छा था, परंतु जन्म लिया ठोकर खाने के लिए। यहूदा इस्करियोती चाहता अपने आप को बचा सकता था, परंतु अपने आप को बचा नहीं पाया। और आगे पढ़िए। हाँ यहूदा के पास देखिए, हाँ परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। हाँ यहूदा के पास हाँ थैली रहती थी, हाँ इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। बात पूरा समझे। देखिए बैठने वाले यही समझ रहे, जो हो रहा है यहूदा तो बोले जा तैयारी कर, पर्व के लिए तैयारी कर। परंतु ये भेद भरी बातें आज हम मसीह लोग कई सालों से मसीह की मसीहत में हैं, बड़े बड़े प्रचारकों को बुला लेते हैं, परंतु ये भेद भरी बातें ना कोई कहते हैं, जब कहते नहीं तो कैसे मालूम होगा। और यहाँ पर उसके बाद क्या लिखता है? अतः 30 पढ़िए। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। देखिए वो रोटी का टुकड़ा लेकर तुरंत क्या हो गया? बाहर चला गया। हाँ और यह रात्रि का समय था। ये और वो रात्रि का समय था। रात्रि बोले अंधकार, अंधकार में यहूदा इस्करियोती को अपने आप में समेट लिया गया। शैतान उसे अपने आप में समेट लिया गया।
और वो छूटना चाहकर भी छूट नहीं पाया। करने के बाद पछताया, कहता मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। चाहता तो वो 30 चांदी का टुकड़ा पहले खरीद देता। आज के रात्रि काल को इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। यिर्मयाह 31 का 19 में लिखता है, जल्दी यिर्मयाह 31 का 19 का पढ़ी। भटक जाने के बाद मैं पछताया, हाँ, और सिखाए जाने के बाद मैंने अपनी छाती पीटी, हाँ, पुराने पापों को स्मरण कर। हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे षड्यंत्र किया, मैंने तेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे अपराध किए। हाँ, सिखाए जाने के बाद मैंने पछताया और अपनी छाती पीटी और पुराने पापों को स्मरण कर मैं क्या हुआ? लज्जित हुआ। परंतु आज भी हम लज्जित होना नहीं जानते हैं। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हो सच्चे का क्या जल्दी निकाल। प्रेम, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे हमसे क्या कहता है? हे प्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तेरा स्नेह, तेरा प्रेम कैसा है? भोर के मेघ के समान आए। हाँ, 40-50 धन इकट्ठा हो गए, हालेलुया, स्तुति गालिए। भोर का प्रेम, हाँ? भोर का मेघ कैसा आता है? हवा आता है, छट जाता है। सपने तो सपने कब हुए अपने? हाँ, भोर हुई वो टूट गया, सपना टूट गया। हाँ, भोर के मेघों के समान है और सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है। ओस जो गिरता है, सूरज की पहली किरण आती है, ओस फूट जाता है। ये हमारा प्रेम, ये मसीही प्रेम। आज हम अपने मसीह के साथ ऐसा प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर को अपनी योजना को पूरा करने के लिए, इस संसार को आपसे मुक्त करने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। तेरा प्रेम तो भोर के मेघ के समान है। आखिरी बात में एक थोड़ा सा किस्सा आपको बतलाकर बंद करना चाहता हूं। एक परदेशी था और वो दूसरे देश में गया। जैसा यीशु मसीह अपने आसमान को छोड़कर कहाँ आया? इस संसार में आया। मैं इस गीत को लिखा था, जाहिर हुआ है प्यार खुदा का इंसान पर, अपने जिगर के टुकड़े को भेजा जमीन पर। एक परदेशी दूसरे देश में गया और जब दूसरे देश में गया तो वहां पर सिर्फ धर्मशालाएं रहती थी। पहले, आजकल तो बड़े बड़े होटल हो गए। धर्मशाला था, जाके धर्मशाला में टिका, बड़े ध्यान से सुनेगा। जब वो टिक गया तो देखा धर्मशाला का जो मैनेजर था, उसके कुर्सी के पास में जो मैनेजर रहता लिखता ना, भाई आप कहाँ से आए हो, खाता वही सब बनाता। जब खाता वही बना रहा था तो वो परदेशी देखा, वो मैनेजर के मेज के पास में एक पिंजरा था। उस पिंजरा में क्या था? एक तोता था। क्या था? एक तोता था। और जैसे परदेशी अपना नाम लिखा रहा था, वो तोता परदेशी को देखकर आजादी 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 कर रहा है, पंख को ऐसा हिला रहा है, आजादी आजादी कर रहा है। परदेशी सुना, अरे ये तोता तो स्वतंत्र होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्वतंत्र होना चाहता है। और ये मैनेजर कैसा है? इसे छोड़ नहीं रहा है। कोई बात नहीं। रात को सो गया कमरे में। जब सो गया, जब देखा सारा ओर सन्नाटा छाया हुआ है। वो परदेशी प्रेम था, उसमें प्रेम था, जैसे यीशु मसीह को आपसे हमसे प्रेम था। कौम बनी इसराइल में दुआई देते थे आजादी के लिए, हाँ? ऐसा वो परदेशी धीरे से आया, देखा चारों ओर सब सोया हुआ है, सन्नाटा है। आस्ते से जैसे पिंजरे के पास आया, तो तोता उसे देखकर क्या कहने लगा? आजादी आजादी। ये तोता आजादी मांगता है।
जैसे पिंड को खोलकर जैसे हाथ घुसाया अंदर, तोता उसको क्या कर दिया, काट डाला, पूरा काट। फिर भी लहूलुहान हो गया, फिर भी तोता को बाहर निकाला और छोड़ दिया। छोड़ के फिर जाके अपने कमरे में सो गया, मलम पट्टी किया, रात भर सोया। प्रातःकाल को उठा, जैसे उठा फिर देखा तोता कहाँ, फिर पिंजरे में आजादी करने लगा। तो उसने भैंसों से पूछा, ये तोता, बोला इसके पंख क्या है, कटे हुए हैं, कटे हुए, इसलिए ये उड़ नहीं सकता। परदेसी बोला, मैं इंतजार करूंगा। और वो परदेसी जैसा हमारा यीशु मसीह 3.5 साल तक सेवकाई थी, ऐसे वो परदेसी उस धर्मशाला में इंतजार करता रहा कि कब इसके पंख बढ़ जाएंगे। और एक दिन ऐसा आया कि उसका पंख क्या हो गया, बढ़ गया। बोला आज मौका है, इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से स्वतंत्र करूंगा। और रात्रि काल को जब पूरा चारों ओर सन्नाटा था, फिर वो आस्ते से तोते के पास गया। जैसे तोते के पास गया, तोता चिल्लाने लगा, आजादी 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 चिल्ला गया। वो उसको मालूम था कि मेरा हाथ घायल कर दिया, फिर मार में से छोड़ूंगा नहीं। अंदर हाथ डालते साथ तोता उसे काट के लहूलुहान कर दिया। फिर भी वो तोता को पकड़ के पिंजरे से बाहर किया और उड़ा दिया। वो उड़ता हुआ मुंडेर पे जाके बैठ गया। ये परदेसी बोला, मैंने एक बड़ा काम किया, और आके कमरे में सो गया। प्रातः काल हुआ, देखा फिर वो तोता पिंजरे में है, आजादी कर रहा है। आज हम मसीही लोग यही परिस्थिति है प्यारो। आजादी पाना चाहते हुए भी हमारा परमेश्वर के पुत्र ने पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर भी आज हम आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। शैतान के बंधन में आज भी बंधे हुए हैं। याद रखिएगा, ये मौका बार नहीं आता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। कल कितने लोग थे, आज क्या है, भीड़ नहीं। परमेश्वर भीड़ नहीं चाहता है। हम अटेंडेंस देने के लिए आते हैं, और ये वचन शायद आज उनके जीवन में नहीं था प्यारो। और जानते हैं, आखिरी बात मैं कह के बंद करना चाहता हूं। यर्मिया 17:13 सब निकाल दो। ये आपके लिए, हमारे लिए आज की रात्रि काल पर है प्यारो। क्या लिखता वहां पर, पढ़िए। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, जितने तुझे छोड़ देते हैं, वे सब लज्जित होंगे। आप सालों साल प्रचार करते रहिए, सालों साल लेट डेज बनाते रहिए, 40 डेज बनाते रहिए, उपवास करते रहिए, गाना गाते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, परंतु यहाँ कहता है, हे यहोवा, हे इस्राएल के साथ, जितने तुझे छोड़ देते हैं। साल में एक बार लेट डेज बना लिए 40 दिन, फिर बरसात आया तो फिर मेरे की तरह फिर कर किए, फिर बारिश खत्म, मेला खत्म। जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं। 40 दिन क्या हुआ, बहुत वचन सुन ले, क्या हुआ, फिर भटक गए। और जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को क्या कर दिया है, त्याग किया है। आजादी चिल्लाते रहिए 40 साल में, परंतु आपने परमेश्वर को त्याग दिया है, बहते जल के सोता को त्याग दिया है, तो आशीष कहां से आएगी। आज हम उसी तोते की तरह रह गए प्यारो।
रट्टू तोता बन गए हैं क्या? रट्टू तोता, जहां 2 या 4 जमा हो आगे हो, क्या आगे? परदेसी के नाई यीशु मसीह आपके बीच में आया। आप क्या सोचते हो क्या यीशु मसीह बार बार ये लेन देन में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए आएगा? ये बेतुकी की बातें है क्या? मैंने जो गीत लिखा वही गीत, एक बार तेरे खातिर दे दी है उसने जान, विश्वास था तू लाएगा उस पे बड़ा ईमान, ये मौत सलीबे नहीं होती है बार बार, जाहिर हुआ है प्यार खुदा का इंसान पर, अपने जिगर के टुकड़े को भेजा जमीन पर। एक बार भेजा, अब हमारा यीशु मसीह आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। वो बार बार देखिए गुड फ्राइडे में लिखा रहेगा इट इज फिनिश, कोई फिनिश नहीं हुआ प्यारो, शैतान का साम्राज्य फिनिश हुआ। आज आपको चाहिए इन वचनों के द्वारा आप अपने आप को तैयार कीजिए। इसलिए कहा मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, फिर अगला साल फिर 40 दिन मनाएंगे, यही करते हैं। बेचारा यीशु मसीह आ गया, फिर बोलेगा आजादी 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 करते, फिर जाके पिंजरे में बंद हो जाएगी, फिर जब आएगा लेन देन फिर शुरू हो जाएगी। अगर ऐसी जिंदगी है तो लानत है हमारे मसीह की मसीह। मौका है इस रात्रि काल को पश्चाताप कीजिए। आपको आजादी करने के लिए हमारा परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया। आप आजाद हैं, इसलिए हम गाते पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं। आज सिर्फ गाने के लिए नहीं, आजाद होइए, परमेश्वर का आगे बढ़िए। कोई डिनोमिनेशन में मत देखिए कि ये सीएनआई, ये बैप्टिस्ट, ये वो, लूथरन चर्च, जीएल चर्च, असेंबली गॉड ऑफ चर्च हमें बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। आप स्वयं अपने आप को बचाओगे क्या? परमेश्वर का नाम